हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के भाई साहब टोल टैक्स की। तो कितने पैसे जो हैं वो कटते हैं जब आप गाड़ी लेके अपने घर से कटते हैं और जाते हैं जी हाईवेज के ऊपर, तो वहां पर आपको जो वो बोतनुमा लगे मिलते हैं, पैसे दें आगे जाएं, वहां पे आपको कितना चार्ज करना पड़ता है। क्या इंडिया में पैसे मतलब जो है गाड़ी के कितने होते हैं और पाकिस्तान में कितने होते हैं, मतलब हमारे पास दोनों का वीडियो है। तो पहले पाकिस्तान में देख लेते हैं जी। पाकिस्तान में आवाम जो है जब रोड्स के ऊपर सफ़र करती है तो उनके कितने पैसे काटे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम इंडिया की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हाईवेज का क्या सिस्टम है, क्या हाल है, और मतलब वहाँ पर कितने पैसे जो हैं वो कटते हैं। तो चलें जी, पहले देखें फिर पाकिस्तान का वीडियो। तो हियर वी गो। हाईवेज अथॉरिटी की जानिब से नॉन एमटैग और कम बैलेंस गाड़ियों पर 50% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। इस वक्त बाबू साबू टूल प्लाजा पर मौजूद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब टूल टैक्स की रकम में 50% इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें भी टूल टैक्स की रकम में इजाफा किया गया था, और वो नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जबकि जो नया नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है वो 3 जून 2025 को जारी किया गया है। नई टूल टैक्स की रकम का इतलाक 15 जून 2025 से शुरू हो जाएगा। हम बाबू साबू टूल प्लाजा पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे अकब में भी जो लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर जो गाड़ियां हैं वो उनकी आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। अब अगर आप कार के ऊपर लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको 1800 रुपये अदा करना पड़ेगा। फिर अगर आप 12 सीटर पर हैं, लाहौर से इस्लामाबाद 1800 इतने काटते हैं। मुझे याद है कि बहुत ज्यादा टोल प्लाजा हमारा से ज्यादा नहीं है। हम जब गए थे ना इधर से अपने शहर से इस्लामाबाद लास्ट टूर पे, तो 2800 रुपया कटा था हमारा। वही मैं बता रही हूँ, ज्यादा है 2800 गाड़ी पे, 4 व्हीलर मतलब गाड़ी पे कटा था। तो उसका जो टूल टैक्स की रकम है 3050 है, और कोस्टर और मिनी बस उसकी जो रकम है 4250 रुपये है। ये बस के लिए जो नया टूल टैक्स की रकम वो है 6100 रुपये। एक्सेल ट्रक 7900 रुपये है, और आर्टिकुलेटेड ट्रक 1200 रुपये है। इसी तरह अगर आप लाहौर से अब्दुल हकीम M3 पर सफ़र करते हैं तो अगर आप कार पे हैं उसका जो टूल टैक्स की रकम है 1200 रुपये है, और अगर आप वैगन 12 सीटर पर हैं तो 1800 रुपये आपको अदा करने होंगे, और अगर आप कोस्टर मिनी बस पे हैं तो 2650 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। अगर आप बस पर हैं तो 3750 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे, और अगर आप एक्सेल ट्रक पे हैं तो आपको 4800 रुपये अदा करने होंगे, और अगर आप आर्टिकुलेटेड ट्रक पर हैं तो इसका जो टूल टैक्स है उसकी रकम है 5950 रुपये। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं, M1 पर सफ़र करते हैं, तो गाड़ी का जो नई रकम है टूल टैक्स की वो आपको 850 रुपये अदा करनी होगी, और अगर आप 12 सीटर वैगन पर हैं तो 1300 रुपये आपको अदा करने होंगे। इसी तरह अगर आप कोस्टर मिनी बस पे हैं तो 1750 रुपये, अगर आप बस पे हैं तो आपको 2500 रुपये अदा करने होंगे, और अगर आप एक्सेल ट्रक पे हैं तो 3250 रुपये, और आर्टिकुलेटेड ट्रक पे हैं तो 4000 रुपये। इसी तरह अगर आप पिंडी भटिया से मुल्तान यानी M2 जाते हैं तो उसके भी जो टूल टैक्स की रकम है उसमें इजाफा किया गया है। कार जो है आपको अब टूल टैक्स 1600 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप 12 सीटर वैगन पर हैं तो आपको 23,050 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप बस पे हैं तो उसकी रकम आपको 4800 रुपये अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह आप अगर कराची से हैदराबाद जाते हैं M9 पर
तो वहाँ की भी जो रकम है टूल टैक्स की उसमें इजाफा किया गया है। अभी तो जाहिर सी बात है 15 जून से ये इसका इतलाक शुरू हो जाएगा। लोगों की जेब के ऊपर बोझ बनेगी। इस रकम को कम करना चाहिए। जो पहले टूल टैक्स लोग अदा कर रहे थे मोटरवे पर सफर करने वाले, तो उस रकम को ही बरकरार रखना चाहिए था। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ओके जी, ये था मतलब पाकिस्तान के हालात जहाँ पर हमने देखा है कि कितना हैवी जो है मतलब टोल टैक्स जो है वो इकट्ठा होता होगा और मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब जहाँ पर एक गाड़ी मैंने जैसे आप अभी हम इंडिया का भी देखने वाले हैं, मैं भी आपको पाकिस्तान का बता दूं कि हमारा बनता है यहाँ से इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो तकरीबन 800 किलोमीटर बनता है। तो 800 किलोमीटर के ऊपर हमें तकरीबन 3000 रुपये जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। 800 किलोमीटर का 3000 रुपये तो काफ़ी। चले अभी इंडिया की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी वहाँ पर क्या हालात है। थोड़ा सा रेट को सुनते हुए चलना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कार है, और मैं जो अभी जो कॉस्ट बताऊंगा ना वन वे की बताऊंगा, डबल की नहीं है, वन वे की है। अगर आपके पास कार है आपको देने पड़ेंगे 1515 2.55 की रेट से, रेट्स मतलब पर किलोमीटर का इसका पड़ेगा 2.55। अच्छा, अगर आपके पास टू व्हीलर है इधर मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से 2.55 रुपीस पड़ रहे हैं। वो इट मीन्स हमें 800 किलोमीटर पे अगर इसी के अकॉर्डिंगली चलें तो 1600 रुपया देना पड़ेगा। 16 से 1800 लगा लें, लेकिन हमें 3000 1200-1300 हम ज्यादा दे रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट पड़ेगी आपको 760 रुपये 1.85 की दर से। अगर आपके पास लाइट कमर्शियल व्हीकल है तो उसके आपको रेट पड़ेंगे 2405 रुपये 4.05 की रेट से। अगर आपके पास बस या ट्रक है तो आपको रेट देने पड़ेंगे 4870 रुपये 8.20 की रेट से। अगर आपके पास अच्छा, ये भी गंगा एक्सप्रेसवे का टोल जो है वो चार्जेस हैं, तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन निकला है। हमारा भी जो सबसे बेस्ट मोटरवेज है ना, ये उनका टोल था। जो हमारे लोकल रोड दूसरे हाईवेज है ना, उनका टोल और है, मतलब डिफरेंस फर्क होता है। मशीनरी वाला एक मल्टी एक्सल वाला आपके पास ट्रक है, उसके देने पड़ेंगे 7485 रुपये। लार्ज व्हीकल वाला अगर आपके पास ट्रक है एक्सल है, उसके आपको देने पड़ेंगे 9560 रुपये 16.10 की रेट से। वाह, बहुत बढ़िया, सरकार मान गए आपको। मतलब आपने एक्सप्रेसवे बना के हमारे लिए बहुत काम की चीज़ कर दी, और लगे हाथ जो आपने जो हमें गिफ्ट दिया रिटर्न में, ये तो बहुत अमेजिंग है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार मतलब आप ऐसे कब से होने लग गए यार। मतलब आप तो बहुत बढ़िया सरकार हुआ करती थी, ये आपने टोल रेट कैसे डिसाइड कर लिए, किसने सोच के डिसाइड कर लिए, मतलब समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा बहस नहीं करनी उस चीज़ पे। आपने जो टू व्हीलर का जो रेट जो डिसाइड किया है ना, टू व्हीलर का जो रेट डिसाइड किया है, ये 1.28 रुपीज़ ना हो क्या ना, ये आधा रुपये होना चाहिए था, 0.50। आप कुछ भी सोच लें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो रेट होना चाहिए ना वो 0.50 रुपीज़ होना चाहिए था। भाई जब आप नेशनल हाईवे पे टू व्हीलर से एक चौनी भी नहीं ले रहे हो, तो आप एक्सप्रेस वे पर इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हो। मतलब अगर मैं NS से अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो मैं मतलब मिडिल क्लास आदमी हूँ, गरीब सा हूँ। अगर मैं एक्सप्रेस वे से जा रहा हूँ तो मैं अमीर बन गया, यहाँ मैं मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका जो रेट है वो 0.50 होना चाहिए था। और जो कार का है, आजकल लोगों के पास भी दवा के कार पहुँच चुकी है, वहाँ पर आपने जो डिसाइड किया 2.55 डिसाइड किया, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें रेट जो रख सकते थे ना, वो 2 रुपये रख सकते थे, 2 से कम ही रखते थे। 1.5 या 2 के बीच में आपको कार के रखने चाहिए और 98 आपको बाइक का रखना चाहिए। लेकिन आपने मेरी दोनों की दोनों उम्मीदों की मतलब मैयत बना दी। आपने कार का रखा 2.55 जो कि बहुत ज़्यादा है। 1.28 तो बाइक वालों के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब क्यों सोच के आपने क्या सोच के रखे, कुछ समझ में नहीं आता भाई। तो आपने रोड बना के काम तो बहुत अच्छा कर लिया, लोगों की वाई लूट नहीं पाया आपने इस रोड को लेके, आपने इस टोल को लेके। पता नहीं भारत में ऐसी कौन सी तानाशाही चल रही है कि सरकार का जैसा समझ में आता है वैसा ही कर रही है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी शुरू हो चुकी है, E20 आ चुका है, E30 आप लाने की तैयारी में हो। उस टाइम पर भी आपने पेट्रोल के रेट कम नहीं किए। अब ये रोड बना रहे हो,
इसमें भी आपने मतलब कम नहीं किए। चलो मैं समझ सकता हूँ जो लाइट कमर्शियल जो व्हीकल है या ट्रक बसेस का है, ये थोड़े से आपको एक्सप्रेस वे पे इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, तो चलो इनका तो आदमी जैसे तैसे करके सदमा करके झेल ले के चलो ठीक है, हम कभी कभी इतने चक्कर नहीं लगते, लेकिन लगने वालों के खूब लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनके भी रुपए बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं इन पे बात नहीं कर रहा, मैं तो बात उनकी कर रहा हूँ जो आपको ज़्यादा वहाँ दिखेंगे कार और बाइक की। पर एक बात बताऊँ, इसी टोल रेट की जो लिस्ट को देख के ना मुझे इनकी याद आती है। उद्घाटन किया 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है 5 घंटा पहले पहुंचकर। अच्छा ये तो और तरफ शायद अभी हम इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं ये दोनों कंट्री के टोल टैक्स। उनका जो टोल टैक्स है वो हमसे तकरीबन हाफ है, तकरीबन हाफ है। उनकी जो गंगा एक्सप्रेस वे सबसे अच्छी मतलब हाईवे 6 लेन मतलब हाईवे है, और हमारे जो मोटरवेज हैं 6 लेन, ये उनका कंपैरिजन हुआ है दोनों देशों का। और उन दोनों का जो टोल है उसकी हम बात कर लें तो उनका तकरीबन हमसे हाफ है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो ज्यादा लग रहा है। ये चीज देखिए कि जो पब्लिक है जो मतलब वहां पे ट्रैवल करने वाले हैं उनको ये भी मतलब गवर्नमेंट से शिकायत तो हमारी रहती है ना, गवर्नमेंट जो भी कर ले हाईवे बना लेगी या जो भी कर देगी, हमारी शिकायत तो रहेगी पब्लिक की। एक गंगा एक्सप्रेस वे भी अच्छी है, गंगा जो उनकी एक्सप्रेस वे है वो बड़ी जबरदस्त एक्सप्रेस वे है। और यार बाकी जो भाई बोल रहे थे ना बाइक का, तो यार हमारे इधर जो बाइकर्स है ना वो पता क्या है, वो कहते हैं कि भाई जितने पैसे टोल बेशक ज्यादा ले लो, हमें अलो तो कर दो इसके ऊपर जाना, आपको इतना ही बहुत है। कि मैं यही कहूंगा कि वो उन्होंने जो एक्सप्रेस वे है उनके ऊपर 2 व्हीलर को अलो किया हुआ है इंडिया ने, तो ये सबसे बड़ी। हमारे तो 2 व्हीलर अलो ही नहीं है, हमारे जो मोटरवेज हैं उनके ऊपर 2 व्हीलर जा ही नहीं सकती। 2 व्हीलर मतलब खाक हल्की गाड़ी का अगर कोई मसला होता है तो वो नहीं जाने देते, ना 3 व्हीलर भी नहीं। हाँ। तो मतलब चीज ये है कि लोग तुमने 3 व्हीलर किसको समझ लिया खुद को, तुम भी 2 व्हीलर ही हो, तुम 2 फुटर हो। मैं 4 व्हीलर हूँ। 4 व्हीलर है? आर यू फॉक्स? मेरे पास गाड़ी है। मेरे वो तेरियां पिछलियां दिहाड़ियां थे, मैं तेरी गल करने आया, मैं तुम्हारी बात कर रहा था, तुमने गाड़ी की तो बात ही नहीं हम कर रहे। गाड़ी भी नहीं है, वो भी लेनी है अभी। अच्छा कितना अच्छा वो टॉपिक चल रहा होता है जिसके बीच में ना तुम पता नहीं क्या घुसा देती हो फटाफट से। अच्छा हम बात ये गाइस कर रहे हैं कि मतलब टोल की, तो अभी वो भाई को ये भी ज्यादा लग रहा था। हाँ। तो अच्छा, हमारे तो इधर बड़ा टोल है, एक दफा बनेगा। और हमारे एक और चीज है यार, आपके पता नहीं उधर है या नहीं है, हम हमारे गाड़ियों में ना आपके भी वो हो गया वही सिस्टम है। मैंने देखा था एक वीडियो कि एम टैग जो ई टैग या एम टैग कह लो कि ऑटोमेटिकली आप गुजरते हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कड़क करके खुल जाता है। लेकिन कहीं भी जाने से पहले आपको कोई 10,000 का रिचार्ज करवाना पड़ता है। मतलब नहीं वही बताने लगा हूँ कि उसमें जो होता है ना ऑटोमेटिकली पैसे कटते हैं, कि आपको मैन्युअली कैश लेन देन नहीं करना पड़ता, आपकी गाड़ी स्कैन होती है पैसे कट जाते हैं। उसमें क्या है कि उसमें डिस्काउंट है भाई। अभी हमारे यहाँ 3,000 उसमें लगा था, और हमारे साथ जो गाड़ी थी ना उसके पास वो नहीं एम टैग नहीं उसमें लगा हुआ था, उनका 4,000 रुपया लगा था। मतलब 1,000 एक्स्ट्रा सेम ट्रैवल का, कि जिन्होंने वो एम टैग नहीं लगाए हुए वो मैन्युअली लेन देन करेंगे। भाई साहब गाड़ी में नहीं लगा हुआ आपके, अगर गाड़ी आपकी स्कैन नहीं हुई, बैलेंस नहीं है, तो मैन्युअली पे करना है, तो 4,000 पे करना है आपने। और अगर आपके अकाउंट से कटेंगे तो वो 3,000 कटेगा। इसलिए बैलेंस रख के जाता है हर बंदा जो है ना हमारे इधर, कि उसमें अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ता है, वरना पैसे ज्यादा कटते हैं इससे भी। तो ये भी एक सिस्टम है। उनके किलोमीटर के हिसाब से रेट्स लगते हैं उनको। अच्छा हमारे कोई किलोमीटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे ना किलोमीटर शीटर नहीं किए इन्होंने मतलब रखा हुआ है कोई अपना ही पैमाना है इनका, कि पहले यहाँ से मुल्तान के बड़ा अरसा 360 रुपए जो है वो कटते रहे हैं। अब वो जो 360 कटते थे ना, जो फर्स्ट टाइम मोटरवे बना था तो मैं गया था 360 रुपए। हमारे यहाँ से मुल्तान तकरीबन है जी 280-90 किलोमीटर होगा, 280-90 किलोमीटर पे 360 रुपए कटते थे। अब उसी 280 किलोमीटर के ऊपर कट रहे हैं हमारे तकरीबन 700 रुपए के पास, 700-750 रुपया कटता है। तो मतलब इतना फर्क आ गया, डबल से भी ज्यादा जो है वो हो चुके हैं।
तो पेट्रोल भी महंगा, टोल टैक्स भी महंगे, गाड़ियाँ भी महंगी, क्या करें। अच्छा गाड़ियाँ तो महंगी हैं ही हैं हमारी, हर इतनी चीज़ महंगी महंगी गाड़ियाँ है, हैं आके देख ले। ठीक है, हम ये नहीं कहते गवर्नमेंट ले, जो हाईवेज अथॉरिटीज़ हैं हम अगर गाड़ियाँ उसके ऊपर चला रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जो कि उनकी ड्यूटी है देना। अगर वो गवर्नमेंट में है वो काम, तो उनका ये मतलब उनकी ड्यूटी है कि अपनी पब्लिक को अच्छी सर्विसेज, अच्छी रोड्स, अच्छा नेटवर्क जो है वो देना। आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये रोड नेटवर्क की बिल्कुल। हम मतलब अगर जिस बंदे के पास गाड़ी है तो मतलब कि वो पे कर सकता है, उसको इशू नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही है ना उसी रोड को मेंटेन रखना। टैक्सीज है, कंट्री रिच होता है, कंट्री को फायदा होता है, उससे बेनिफिट होता है। तो लेकिन चीज़ ये है कि वो मुनासिब होने चाहिए भाई, मुनासिब मतलब कोई रूल्स, कोई पैमाना होना चाहिए, जो हमारे इधर नहीं है, हमारे ऐसे बढ़ा देते हैं। बाकी चले आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपने कभी टोल दिया है, और मैक्सिमम टोल आपने अगर सफ़र किया है इंडिया में या पाकिस्तान में, कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम टोल आपने कितना दिया हुआ है, मतलब ट्रैवलिंग का मैक्सिमम 1 पॉइंट का, ये नहीं मतलब इससे ये होगा कि लॉन्गेस्ट जर्नी आपने कितनी की है किसी रोड के ऊपर, और उसका मैक्स टोल कितना दिया हुआ है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।